दोस्तों माता रानी की डोली 30 साल बाद आई है हमारे गांव में, बाहर भी 30 साल बाद ही निकली है। रात के 9 बजे हुए अभी तक मम्मी। रात की 9 बज रही है। मुझे रात को घर में का काम बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों राधे राधे, कैसे आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। साक्षी मैं सुबह सुबह रेडी हो चुके, गांव जाने, भंडार जाने के लिए रेडी। कल रात हमारे गांव में मां नारी देवी आ गई थी। देखो भाई इस टाइम साक्षी लेके जा रही है यहाँ से भेंट में हमारे यहाँ फूल हो रखे थे, तो फूल इसीलिए होते हैं पहाड़ में ताकि माता गाँव की माँ चंडिका देवी जो कि 30 साल बाद बाहर आई हैं। और अभी माता रानी भ्रमण पे हैं, लगातार 6 महीने से माता रानी की डोली यहाँ से वहाँ से भी गांव होते हुए जा रही है। और आज हमें भी माता रानी के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त होंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं अर्घ और भेंट में ना हमारे गांव में यही ले जाया जाता है, चावल, फूल, घी, टीका और ये भेंट। तो चलो इस साइड हमने दही कूट के भी रेडी कर दिए, ये लोकेश और मैंने की थी, अब थोड़ा सा बची हुई है। इस साइड ये भूसा भी काम में आता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अभी तक नहीं उठे, क्या बात है? कितना आलसी आदमी है यार ये। मैंने यहाँ ब्लॉग एडिट करके नेट पे भी डाल दिया। लोकेश भाई अब उठ रहा है, काफ़ी लेट सोता है और काफ़ी जल्दी उठता नहीं है। ये सोता भी लेट ही और उठता भी लेट ही, ऐसा क्यों? इसके घर पे इसी वजह से इसको गालियाँ पड़ती, सिर्फ एक माइनस पॉइंट है इसका। और सब काम के लिए तो ठीक है, लेकिन सुबह लेट उठना सबसे घातक होता है, क्योंकि अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो दिन पूरा लंबा दिन काम करने के लिए हो जाता है। जिस दिन 9-10 बजे उठो ना, अगर गलती से कभी यात्रा पे गए तो भाई साहब वो दिन का पता ही नहीं लगता कब गए, और काम भी नहीं होते ज़्यादा। तो अगर हम नाश्ता कर लेते हैं, क्यों भाई? यस बॉस। मम्मी नाश्ता ले आई है और ठंडी सब्जी में लाई है घी। अब गरम कौन कर रहा? कर लो। वही तो, एक तो इसके लिए खिला निकम्मा तो है ये, दोनों के दोनों एक जैसे। या इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला। आज इसकी वजह से लोकेश भाई को भी मिले स्पेशल गिफ्ट, अंकल जी आंटी जी ने दिए थे। पैंट हैं, 2 साड़ियाँ हैं, एक पैंट लोकेश के घर पे है। ये दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं गांव में, और लोकेश भी बदानी ताल चला जाएगा। आराम से आया तब। अब आने वाले टाइम पे केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसकी तैयारियां भी करनी है। हमने लगातार डोली के साथ रहना है। और इधर मम्मी भी आ चुकी हैं, गाँव जाने के लिए रेडी हो गई है। ये हमारे गांव की सबसे लंबी मकान है, वहाँ से शुरू होती है और यहाँ से ख़त्म ही नहीं होती, वहाँ पे जाके स्टॉप है। दोस्तों गांव के भंडार में पहुँच चुके हैं, यानी कि पंचायती चौक में। तो धीरे धीरे सभी लोग भी आना शुरू हो गए हैं गांव के। समय हो रहा है सुबह के 10, तो सभी अपना काम निपटा के माता रानी के दर्शन करने आ चुके हैं। दोस्तों माता रानी का आगमन हो चुका है भंडार में। सभी लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और देखो भाई सभी गांव वाले आ रखे हैं। वैसे तो गांव में लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब भी ऐसे त्योहार फंक्शन होते हैं उस समय सभी लोग आ जाते हैं पूरे गाँव के। सभी लोग माता रानी को अर्घ चढ़ा रहे हैं। दोस्तों माता रानी के बढ़िया से दर्शन भी हो चुके हैं और माता रानी के जाने का समय हो गया है। दोस्तों सभी लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। अभी तक जितने फ्री थे तुरंत बिजी होने वाले हैं अब सभी लोग। कोई गाय भैंस पे, कोई खाना बनाएगा। पहाड़ों में फ्री बहुत कम होता है आदमी। सभी लोग आ रखे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये देखो भाई साइड। हाय, जय माता दी, जय माता दी, जय
जय माता दी, जय माता दी। हम लोग जा रहे हैं माता रानी के साथ पूरे गांव भ्रमण पे। हाय, ये सारे हमारे ब्लॉग देखते हैं। आजकल इनके दांत चूने ले गए या जब मैं बाजार जा रही तुम्हारा गांव कहाँ है? थी अच्छा, वार्ड के हैं तो भी वार्ड है सर मारी है। पहुँचे आम डाली में। यहाँ के लिए आम डाली कहा जाता है। यहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी परिवार रहते हैं सारी नारी गांव के रहने वाले हैं। पहले के आ रखे हैं तो नारी देवी यहीं पे आ रखी हैं। राजेश्वरी माता की, बद्री विशाल भगवान की, उलधार के देवताओं की। माता रानी की डोली लगातार 6 महीने से गांव-गांव भ्रमण कर रही है और जितने भी लोग माता रानी की डोली के साथ आते हैं वो सारे नंगे पैर चलते हैं पूरे दिन रात 6-7 महीने से। आने वाले समय में माता रानी की बनियाद भी होने वाली है। तो नारी गांव में मेरी एक फ्रेंड भी रहती है, मोनिका सजवान। काफ़ी लोग आप उनको जानते भी होंगे। उनकी सगाई होने वाली है काफ़ी जल्दी। वो इसको मानते ही नहीं है, मैं समझे। अपना माना तो बड़ी दूर की बात है, मैं समझे। अरे नहीं ना, वो सब छाने वाली है इस पे, मैं समझे। दो डोली बनाना लाल पीली, ब्राह्मण द्वारा उसका पूजन करना, वो भी मैं तो दोस्तों माता रानी की डोली 30 साल बाद आई हमारे गांव में। बाहर भी 30 साल बाद ही निकली है। तो हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि हमें दर्शन करने का मौका भी मिल गया। और जो लोग बुजुर्ग होंगे अब जाने वाले होंगे तो उनको भी दर्शन हो गए। हेलो रिंकू। अभी मैं रिंकू के घर पे हूँ दोस्तों। अभी मुझे कुछ नहीं कर सकता, बांध रखा है इस टाइम। हेलो कर, हेलो जी, हेलो। हाँ एक गिर गया। हेलो 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 करता था, हेलो करता था, क्या नाम है? हेलो। हेलो, खिलाओ खिलाओ, मार के खिला। अंजू भी आ रखी है अपने मायके काफ़ी लंबे समय बाद, 2-2.5 साल बाद। दोस्तों दिन का समय हो चुका है, डोली चली गई है वार्ड गांव में और हमारी दें कूटने की बारी आ गई। तो मैंने भी सनस्क्रीन लगा दी है, बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा धूप रहती है, क्या करें, काम भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कल तो लोकेश था मेरे साथ तो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे, लेकिन ये देखो भाई आराम से बैठे पड़े हैं। जल्दी उठो भाई, उठो भाई साक्षी, चल कम ऑन। अरे इसको नींद आ रही है, बल दिन दोपहरी में नींद आ रही है। हे भगवान। ज़्यादातर काम हम ही कर रहे हैं, लेकिन मम्मी लास्ट में चली गई। हाँ भाई मैंने भी कुछ किया है मम्मी? ये बाबू साइड हम बुकरे की सफाई भी कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार उड़ उड़ के हमारी आंखों में आ रहा है और ये भी काम आता है। ये हम घोड़े खच्चर वालों को देते हैं। पहाड़ में तो सब चीज काम ही आती है। माँ बनी गू भी काम उन बल। सही बात है, गाय का गोबर काम आ ही जाता है। आजकल मम्मी को बहुत रेस्ट मिला है, काम हम ही कर रहे हैं ज़्यादातर। सभी काम हम का नाम मम्मी खाली यानी झाड़ू लगाई नहीं। अब देखो वो पूरा दही हमने कूटी है साक्षी, पूरी दही हमने कूट। लास्ट में आ गई तब बोलने के लिए होता, मैं नहीं तो किया लास्ट में पूरा। पर यह है कि गौशाला का काम, जो भी खेती बाड़ी का काम होता है यहाँ लाने तक का, लाते हम हैं। थोड़ा सा इतनी सी छेड़ निकालने मम्मी की शिकायत के साथ ही इतना लंबा बना या साक्षी और मम्मी की अलग ही चलती है भाई। काम इतना है दोस्तों कि पूरे दिन हम काम करें तब थकान तो क्यों नहीं लगती है, लेकिन तब भी काम कम नहीं होता है।
दिया था तो बनी मेरी गलती थी, मेरी गलती है। अभी मैं तो कर रही हूँ यहाँ पे रेस्ट, बाकी अभी कूट रहे हैं यहाँ पे मम्मी और भैया। ओ भाई साहब दोस्तों, इतनी धूप भी हो रही है तब भी लगे पड़े हैं। क्या करना है दोस्तों, काम नहीं करना है। सभी लगे रहते पहाड़ में, सबका यही हाँ, काम ये नहीं कि हम ही लगे हुए हैं। हम बैसाख के महीने, सूस के महीने, जेठ के महीने पे 3-4 महीने ऐसे होते हैं कि रात के 12-12 बजे तक भी लगे रहते हैं। जो तो अभी ना हमने 2 दाएं तो कूट दिए हैं, बाकी अभी मैंने यहाँ पे बनाया मस्त करके बुरास का जूस खिलाएगी साक्षी, अब बहुत रेस्ट मिलता है। हर पहाड़ी के घर में आपको ऐसा जूस मिलेगा। ये बाबा क्या बने, ये काम फिनिश होने के बाद दोस्तों अंदर चल लिया लिपाई पुताई। मम्मी लगी पड़ी है लिपाई पुताई करने पे। हर हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पे लिपाई पुताई करनी होती है। गौरव और गुंजन भी जा रहे हैं खेतों के लिए। बाय बाय। मैं भी बहुत ज़्यादा था बचपन में, मैं तो अभी भी लाता हूँ दोस्तों 1-2 महीने बाद। जब बरसात का मौसम आता है तो नीचे जंगलों से लाते हैं हम घास। ये दगड़ियों शाम का समय हो चुका है, साक्षी लगी पड़ी है माँ सफाई करने पे। यहाँ पे हमने बढ़िया बना दिया है। लिया जी माँ चाय पिया, चाय पियो ऐस करो। मम्मी को चाय फेवरेट है। मुझे लग रही ठंड, पता नहीं बुखार आ रहा है क्या। पहाड़ों में इस टाइम ठंडा ही हो रहा है दोस्तों। शाम का समय हो चुका है, साक्षी ने भी स्वेटर पहन रखी है। लो जी बोली साक्षी। तो अभी रात का समय हो चुका है। बाकी दादाजी भी हमारे घर पे आ चुके हैं। दादाजी का बीच में हाथ फ्रैक्चर हुआ था, जो कि अभी काफ़ी ठीक हो गया है। पहले के मुकाबले काम करने में थोड़ा आसानी हो रही है। बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हल लगाने में भी, लेकिन अभी ठीक है दादाजी। ठीक है। आज तो सेविंग भी कर दी, माता रानी आई थी ना आज, तो इस वजह से दादाजी ने सेविंग सब करके रख दी है। और देखो भाई, माँ अभी तक फ्री भी नहीं है। रात के 9 बजे हुए हैं अभी तक। मम्मी रात की 9 बज रही है। मुझे रात को घर में का काम बहुत अच्छा लगता है। दिन में खेती बाड़ी बाहर का काम करती हूँ, और रात को मैं चौक का काम करती हूँ, मतलब आंगन का। अभी देखो हम आपको दिखाते हैं हमारी मेहनत है। ये 6-6 महीने की मेहनत है दोस्तों। ये देखो ये गेहूँ है, धीरे धीरे इनको छांगा जा रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि अब पंखे आ गए हैं। पहले लोग सुप्पे से करते थे ये काम, हमारे पास पंखा भी है। तो भैया बहुत परेशान लेते थे, पहले बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माना होना भी जरूरी है। धीरे धीरे पंख, थे पूरे गेहूं फटकना था। ये देखो ये इधर से ना उठा के ये सब पंखे के थ्रू मम्मी फटक रही है। पंखे में एक चीज़ बढ़िया होता है, ये भूसा अलग हो जाता है और गेहूँ अलग हो जाते हैं। फिर गेहूँ में भी छांगना पड़ता है और उसके बाद सुखा के चक्की पे ले जाना पड़ता है। बहुत मेहनत है दोस्तों, 6-7 महीने, उसके बाद ही फल मिलता है। तभी आज के लिए बेटी बोले रोनी सुनी धान करना। हाँ मम्मी बोली आज की बेटी बारी तब भी रो रही है। मॉडर्न जमाना आ गया है। पहले ना 50-50, 100-100 खेत होते थे, अब 4-4, 5-5 खेत हैं, और वो करने के लिए भी घर में लड़ाई होती है। सुविधा बहुत हो गई है पहले के मुकाबले पहाड़ों में। ऐसा कुछ उड़ाना होता है। इसमें जो ना गेहूँ रहते हैं वो छन के नीचे आ जाते हैं, फिर इनको फिर छाननी पे छानना पड़ता है अलग से। तो ये देखो ठंडी ठंडी हवा। दोस्तों अभी बढ़िया से खाना भी खा लिया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय दोस्तों।